हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो हो चुकी है एक नए ब्लॉग की शुरुआत। तो यहाँ पे सुबह से ही ब्लॉग की शुरुआत हो रही है और यहाँ पे मैं बना रही हूँ भाजी, क्योंकि दीदी लाई हुई थी खेत से भाजी। तो आज बनाऊँगी मैं चने की भाजी। और पिछले ब्लॉग में आपको दिखाया भी था कि मैंने चने की भाजी बनाई है और कैसे बनाई है वो भी आपको दिखाई थी। और आज यहाँ पे फिर से दोबारा से बना रही हूँ भाई। और यहाँ पे देखिए मैंने भाजी को कुकर में रख दिया था और यहाँ सीटी भी आ चुकी है। सभी चीज़ों को डाल के और उस पर रख दिया था, तो यहाँ सीटी आ गई। जब तक अपने आगे काम निपटाएंगे, जब तक यहाँ पे कुकर में सीटी भी आ गई है और कुकर ठंडा भी हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे भाई झाड़ू लगाने लगी हूँ, क्योंकि सुबह सबको चाय वगैरह दे दी है और उसके बाद फिर अपने काम में लग रही हूँ यहाँ पे। तो यहाँ झाड़ू लगा दे। और बाकी हॉल में तो मैंने झाड़ू पोंछा सभी सुबह ही जल्दी लगा दिया था और फिर सभी को चाय वगैरह दे के फिर यहाँ 2 कमरों में लगी हूँ। और सास ससुर के कमरे में भी पहले ही से झाड़ू पोंछा मैंने सुबह ही लगा दिया था। 2 कमरे बचते हैं तो फिर उनको आराम से मैं लगाती रहती हूँ, क्योंकि यहाँ हाथ से लगाना पड़ता है और वहाँ डंडे से लगा लेती हूँ। और यहाँ पे देखिए मैं पोंछा भी लगा लेती हूँ, क्योंकि फट से घर के झटपट से काम निपटा लेती हूँ। और मुझे आज कहीं जाना है, तो वो भी आपको आगे ब्लॉग में आप लोग बने रहिए। कहाँ जाऊँगी वो भी आपको दिखाती हूँ। और यहाँ पे बस अंदर कमरे में लग गया है पोंछा, तो यहाँ किचन में भी लगा लेती हूँ। और यहाँ पे दोबारा से फिर पोंछा लगाना पड़ेगा अभी, क्योंकि अभी खाना नहीं बना है। तो भाजी बस मैंने उबाल के रखी हुई है, तो पहले मैंने सोचा पोंछा लगा लेती हूँ यहाँ पे, फिर उसके बाद खाना बनाऊँगी। और पानी रख दिया है इनके लिए गैस पे, तो ये भी आएंगे तो गर्म पानी मिलेगा इनको, तो ये नहा लेंगे जब तक मैं बना लूँगी खाना। और यहाँ मेरा पोंछा लग चुका था और यहाँ पे देखिए भाजी भी ठंडी हो गई थी, कुकर ठंडा हो गया था, भाजी भी ठंडी हो गई थी। तो मैंने कढ़ाई चढ़ा दी है और वहीं के वहीं मैं पीसते जाऊँगी और वहीं बघार दूँगी, क्योंकि फिर अलग से एक बर्तन लेना पड़ता है। तो इसमें जीरा और राई डाल दूँगी और मेथी भी डाल दूँगी थोड़ी सी, क्योंकि मेथी भी गर्म होती है, तो थोड़ी सी मेथी डाल दूँगी और लहसुन का बघार लगाऊँगी। और ज़्यादा कुछ भी नहीं डालूँगी, क्योंकि सब कुछ तो मैंने भाजी में ही उबाल लिया था। जैसे टमाटर है, अदरक है, लहसुन, मिर्ची, सभी चीज़ मैंने भाजी के अंदर ही डाल लिया था। तो सिर्फ थोड़ी सी लहसुन लेके इसमें बघार लगा दूँगी। और यहाँ पे सारे काम भी मैं अपने करते जा रही थी, छुटपुट मेरे काम थे तो वो भी करते जा रही थी। कोई बुला रहा था तो वहाँ मैं ज़रा ही देर के लिए चली गई थी। और यहाँ पे बघार लगा दिया है और पीसते भी जाऊँगी थोड़ा थोड़ा पानी डाल के, क्योंकि मतलब पतली सी अच्छी लगती है। एकदम पत्थर में पीसते हैं तो उतनी अच्छी पतली नहीं पीसती है जितनी अच्छी इसमें पीसती है। तो भाई मिक्सी मेरी सुधर चुकी है, तो इस बार मैंने मिक्सी में ही पीस के बनाई हुई है। और यहाँ पे देखिए सब्जी मेरी हो गई है, तो थोड़ी सी और पकने देंगे। तो मैंने इस तरफ रख दी और इस तरफ मैं रोटियां सेक लूँगी फटाफट से, क्योंकि वही खाने वाले आ चुके हैं। आज सास ससुर ने भी जल्दी ही स्नान कर लिए हैं, तो उनको भी खाना देना है। तो भाई उनसे मैं जल्दी से फुर्सत हो जाऊंगी, तो मुझे भी कहीं जाना है। और देखते हैं, अगर सब लोग जाएंगे तो जाऊंगी, और अगर कोई नहीं जाएगा तो नहीं जाऊंगी। पर अकेले भी अच्छा नहीं लगता है। तो यहाँ पे देखिए रोटी मेरी बनने लगी है, तो फटफट से रोटी बना लेती हूँ। और सुबह से ही आज सास बोल रही है कि जल्दी काम कर लो, तुम लोगों को जाना है, चले जाना, तुम लोग घूम आना। तो मैंने कहा जब समय आएगा जाने का जब ही जाऊँगी, अभी तो नहीं जाऊँगी। 2 से 3 के बीच ही जा पाते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैंने सबको खाना खिला दिया और बर्तन भी मैं धुल के रख दूँगी। यहाँ पे ज़्यादा बर्तन नहीं निकले थे, क्योंकि सुबह निकले थे थोड़े से बर्तन, तो मैंने सुबह ही मांज लिए थे। और यहाँ पे अभी थोड़े से बर्तन निकले हैं, ज़्यादा बर्तन नहीं निकले, तो उनको भी धो मांज के किचन पूरा साफ़ करके भाई फिर जाऊँगी। क्योंकि अभी तो मैंने नहाया नहीं है, नहा धो के तैयार हो के फिर तैयारी
तो यहाँ पे हम लोग आ चुके हैं मड़ई, और 4 बजे हम लोग मड़ई आए थे घूमने के लिए। और यहाँ पे आपको दिखाया था जो ग्वाल रहते हैं वो यहाँ पे नाच रहे हैं। मतलब ये ग्वालों का ही काम होता है यहाँ पे, जो पारंपरिक हमारी परंपरा है। तो पारंपरिक तरीके से ही मड़ई भरती है हमारे यहाँ पे, और ये अच्छी बड़ी वाली मड़ई भरती है। और हम लोग हर साल यहाँ आते हैं। कभी कभी ऐसा है कि नहीं आ पाते हैं, पर मैं तो बहुत 3 साल में अब आ रही हूँ, क्योंकि कुछ काम रहता है, इस वजह से मैं नहीं आ पाई थी। और बहुत ही अच्छा लगता है यहाँ पे आने पे, क्योंकि अच्छी बड़ी भी भरती है और सभी लोग साथ में आते हैं तो अच्छा भी लगता है। तो भाई हमारे गांव के जो रीति रिवाज है, पारंपरिक कार्यक्रम है, वो इसी तरीके से होते हैं। तो आप लोग भी हमारे गांव के रीति रिवाज, पारंपरिक जो मड़ई है उसको भी आप देखिए, और हम आपको कोशिश करेंगे बताने की। और थोड़ी सी हमको सर्दी है, इस वजह से थोड़ी सी हमारी आवाज़ अजीब सी लग रही होगी आपको। और चलिए जैसे तैसे मैं आपको मड़ई की मतलब पूरी मड़ई घुमा दूंगी। पूरी तो नहीं होगी, पर जितनी घुमा पाऊंगी उतनी मैं घुमा दूंगी। चलिए आपको हम अपनी मड़ई घुमाते हैं पूरी। तो यहाँ पे सभी तरीके की दुकान लगती हैं, और मैं आपको क्या बताऊँ, आप लोग तो सभी जानते हैं कि मड़ई मेला कैसा होता है। आप लोगों को तो सभी को पता है, पर मैं तो शादी के बाद ही मड़ई घूमी हूँ, कभी मैंने मड़ई नहीं घूमी है इसलिए। और हमारे यहाँ की मड़ई बताते हैं हम कि हमारे यहाँ कैसी भरती है, तो वही हम आपको दिखा रहे हैं। तो यहाँ पे हर प्रकार की दुकानें लगी हुई थी, और भीड़ आप देख सकते हैं, भीड़ भी बहुत ही ज़्यादा थी। और वॉइस ओवर मतलब इसकी वॉइस ओवर बहुत कम रखी है मैंने, क्योंकि बहुत ज़्यादा हल्ला हो रहा था यहाँ पे इसलिए। और आप देख सकते हैं भीड़ कितनी ज़्यादा है, बहुत ही ज़्यादा भीड़ है यहाँ पे। और जो हम लोगों को लेना था वो हम लोग ने ले लिया है, और हम लोगों को बहुत टाइम भी हो गया था यहाँ पे, और हम लोग बहुत लेट भी आए थे, क्योंकि आना नहीं आना, आना नहीं आना ऐसा हो रहा था। तो उसके बाद फिर हमारी दीदी की लड़की, बड़ी वाली जेठानी की लड़की और मैं, फिर हम दोनों ही आए थे। और हमारी जेठानी आई थी तो वो बच्चों को लेके आई थी, तो वो पहले आ गई थी, फिर हम लोग बाद में आए थे। तो फिर हम दोनों ही सब चीज़ों को देख रहे थे। यहाँ पे देखिए चूड़ियाँ भी बहुत अच्छी हैं, बैंगल भी। तो आप लोग भी थोड़ा सा मड़ई का मज़ा ले लीजिए। बबू वाली है ना, चौपर चौपर है वो, चौपर उसको बोले रेड वाला चौपर है वो। छोटे वाले हैं गाड़ी का नहीं चलो भैया और इसमें से पतली बहुत मोटी थी, तो मोटी बहुत है ये वाली देखो, ये यार ना कितनी है भाई आप नहीं जाएगी वहां तक छोटी तो बड़ी पहनो बिना दीदी जाएगी। दीवार में तो ये प्लान बनेगी नहीं, तो ये वाली छोटी है और ये इसमें है। फिर हम लोगों को जो लेना था वो हम लोगों ने ले लिया, और बस हमने यहीं तक की वीडियो बनाई थी। और हम लोगों ने पूरी मड़ई घूमी थी, और हम लोगों को कम से कम 6 बज चुके थे यहाँ पे मड़ई में ही। और उसके बाद 6-6:15 बजे हम लोग मड़ई मतलब घर के लिए निकले हुए थे। और फिर उसके बाद यहाँ पे देखिए जलेबी और सिंघाड़े लेके आए थे, तो आप लोग भी जलेबी और सिंघाड़े खा लीजिए। और उसके बाद फिर हम अपने कामों में लग गए थे घर के। और उसके बाद खाना वगैरह कुछ नहीं बनाया था, क्योंकि चावल भाजी रखी हुई थी सुबह का, और सबने जलेबी खा लिए थे, सिंघाड़े खा लिए थे, तो किसी को भूख भी नहीं थी। तो बस यहाँ पे मैं अपने काम के लिए आ गई हूँ। और यहाँ पे दूध
दूध वाले आए थे तो वही दूध लेके फिर मैं यहाँ दूध गर्म कर रही हूँ और अपने लिए गर्म पानी करके बॉटल में भर लूँगी, क्योंकि ठंड भी बहुत ज़्यादा है भाई। अब तो ठंड भी बहुत ज़्यादा बढ़ने लगी है। तो यहाँ पे मैंने पानी और पहले से भर के रख लिया है एक बॉटल में, और एक बॉटल और गर्म कर लूँगी, क्योंकि अभी ये आएंगे खेत से तो इनको पानी लगेगा। ये मड़ाई करने के बाद चले गए थे खेत, और यहाँ पे मैं पानी गर्म करने लगी हूँ। खाना भी देख रही थी क्या रखा हुआ है, अगर इनको खाना है तो बना दूँगी, और फिर हमारे जो पैरेट है उनको भी दे दूँगी खाना। तो यहाँ पे उनको दूध चावल दे दूँगी, और भाजी चावल रखे हुए थे, फिर मैंने नहीं बनाया था खाना और इनको भी भूख नहीं लगी थी। तो चलिए आज का वीडियो तो यहीं तक का था। तो आज की वीडियो कैसी लगी आपको कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और हमारी पारंपरिक मड़ई कैसी थी वो भी ज़रूर बताइएगा। और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, लाइक ज़रूर करिएगा। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे दोस्तों।